गुड मॉर्निंग बच्चों। औसत से संबंधित सवाल को हम सॉल्व कर रहे थे। आज भी औसत से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक चेंज ये है कि आज इसमें जब व्यक्ति की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी हो, यानी आज व्यक्ति की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। और औसत से संबंधित आपने बहुत सवाल सॉल्व किए हैं, हर एक टाइप का सवाल हमने आपको बताया है। अगर नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट से क्रम वाइज सारी वीडियो एक दूसरे से अटैच हैं, आपको मिलती जाएंगी। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या कह रहा है, 60 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 60 किलोग्राम, जिसमें पुरुषों का औसत भार 65 किलोग्राम तथा स्त्रियों का औसत भार 50 किलोग्राम। समूह में पुरुषों की संख्या बताइए। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी भाषा में आप ध्यान देंगे। यहाँ आप इस तरह से एक सर्किल बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा हो गई, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या आपकी 60 है। टोटल जनसंख्या कितनी दी गई है, 60। यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ मेल लिखिएगा, यहाँ फीमेल लिखिएगा। और 60 है, इसका 60 है तो 60 व्यक्ति का औसत भार कितना दिया गया है, 60 व्यक्ति का औसत भार जो है 60 ही किलोग्राम दिया गया है। यहाँ 60 किलोग्राम लिखते हैं। अब आप देख रहे हैं एक तरफ मेल लिखा गया, एक तरफ फीमेल लिखा गया। मेल का मतलब हो गया पुरुष, फीमेल का मतलब हो गया स्त्री। अब मेल, पुरुष का औसत भार कितना है, तो आप देख रहे हैं पुरुष का औसत भार आप देख रहे हैं कितना दिया गया है। पुरुष का औसत भार कितना दिया गया है, 65। और स्त्री का औसत भार कितना दिया गया है, आपका स्त्री का औसत भार 50 दिया गया है। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 50। ये हो गया। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 60 व्यक्ति हैं, 60 व्यक्ति का औसत भार कितना दिया गया है, 60 किलोग्राम दिया गया है। पुरुष का औसत भार कितना दिया गया है, 65 दिया गया है। और स्त्री का औसत भार कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। अब यहाँ से एक रेखा इस तरह से तिरछी खींचेंगे, ऐसे आएंगे, फिर एक रेखा ऐसी तिरछी खींचेंगे। यहाँ देखेंगे 50 लिखा गया, यहाँ 60 लिखा गया। 60 व्यक्ति का, ये 60 व्यक्ति हैं, टोटल 60 व्यक्ति हैं और ये 50 स्त्री हैं। तो आप क्या करेंगे, 60 में से आप 50 को घटा देंगे तो इधर कितना प्राप्त होगा, आपको 10 प्राप्त होगा। और इधर क्या करेंगे, 65 में से 60 को घटाएंगे तो इधर आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे। इधर आपको प्राप्त होगा 5। ये अगर अब आपसे हम इसमें पूछते हैं मेल और फीमेल का अनुपात क्या है, तो मेल और फीमेल का अनुपात आप बताएंगे यम अनुपात कितना बताएंगे, यफ। अब देखिए मेल के नीचे कितना लिखा गया है, 10 लिखा गया है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 10। अनुपात का निशान, यहाँ अनुपात का निशान लगाएंगे। फीमेल के नीचे कितना लिखा गया है, 5, तो यहाँ 5 लिखिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद पुनः आगे चलते हैं। अगर यहाँ से हम यम की वैल्यू पूछते हैं तो चलिए पहले एक बार इसको पुनः लिखते हैं, यम अनुपात यफ लिखते हैं। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कितना दिया गया, 5, 5 के 5, 5 10, इसको हमने सरल कर दिया। 2 अनुपात कितना आ गया, आपको 1 आ गया, 2 अनुपात 1 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम यहाँ से आपसे पूछते हैं यम की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे यम की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है। अगर यफ की वैल्यू पूछते हैं तो यफ की वैल्यू आप 1 बताएंगे, यही बताएंगे। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है आपका पुरुषों की संख्या बताइए। तो पुरुष की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, पहले यहाँ एक सूत्र लिखेंगे। सूत्र का मतलब आप लिखेंगे अनुपाती योग, अनुपाती योग, योग क्या लिखेंगे, 3 प्लस कितना लिखेंगे, सॉरी यहाँ कितना दिया गया है, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। या अनुपाती योग कितना आ गया, 2 + 1 आ गया, कितना, 3 आ गया। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, पुरुषों की संख्या बताइए। तो पुरुषों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, पुरुषों की संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पुरुषों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, पुरुषों की संख्या बराबर लिखेंगे, पुरुष का मतलब यहाँ यम लिख दीजिए, गुणे कुल व्यक्ति की संख्या बटे अनुपाती योग, अनुपाती योग। अब देखिए
यम की वैल्यू कितनी है? अब बताएंगे यम की वैल्यू 2 है। देखिए हमने आपको यहाँ से बताया ना, यम का अगर वैल्यू पूछेगा तो कितना बताएंगे 2। तो यम की वैल्यू कितना रखेंगे आप 2। और कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी है? टोटल व्यक्ति की संख्या आपकी यहाँ क्वेश्चन में 60 दी गई है, यहाँ आप 60 लिखेंगे। बटे अनुपाती योग क्या है? अनुपाती योग आपने जोड़ा है, अनुपाती योग यही 2 और 1 को जोड़ा आपने 3 आ गया, यहाँ 3 लिख दिया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 के 2, 3 1 के 3 और 3 दूना कितना होगा? ये कितना आ गया आपका? 2 गुणे 20 कितना आ गया आपका? 40। 20 दूना 40। ये आप पुरुषों की संख्या आ गई। पुरुष की संख्या कितनी आ गई आपकी? 40 आ गई। एक बार पुनः सुनेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था 60 व्यक्ति हैं, 60 व्यक्ति का औसत भार 60 किलोग्राम दिया गया था, जिसमें पुरुषों का औसत भार 65 दिया गया था, स्त्रियों का औसत भार 50 दिया गया था। तो हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, रेखा के मध्य बिंदु पर हमने जितने व्यक्ति थे उनको लिखा, और उन व्यक्ति का जितना औसत भार था उसको हमने एरो का निशान लगा के नीचे लिखा। उसके बाद एक तरफ मेल लिखा, एक तरफ फीमेल लिखा। मेल का औसत भार कितना था उसको लिखा, फीमेल का औसत भार कितना था उसको लिखा। मेल का 65 था, फीमेल का 50 था। तो हमने एक रेखा तिरछा खींचा, 60 में से 50 को घटा दिया, यहाँ लिख दिया 10, ये घटाने पर 10 आया। और उसके बाद 65 में से 60 को घटाया, कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ फीमेल के नीचे ये 5 लिखा गया। इसके बाद ये मेल और ये फीमेल। अब 10 और 5 को अनुपात में लिखा गया। जब अनुपात में लिखने के बाद इसको सरल किया गया, यम की वैल्यू पूछेगा तो 2 लिखेंगे, और फीमेल की वैल्यू पूछेगा, एफ की वैल्यू पूछेगा तो आप 1 लिखेंगे। अब हमने क्या किया, अनुपाती योग निकाल लिया। अनुपाती योग का मतलब ये होता है दोनों राशि को आप आपस में जोड़ दीजिए। तो दोनों राशि को हमने जोड़ा, कितना प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? पुरुषों की संख्या। पुरुषों की संख्या बराबर होता है यम गुणे कुल व्यक्तियों की संख्या बटे अनुपाती योग। अगर इसमें जो है फीमेल की संख्या पूछा होता तो यहाँ यफ गुणे कुल व्यक्तियों की संख्या बटे अनुपाती योग। अब यहाँ देखिए कितना आ गया? 40 आ गया। अगर इसमें स्त्रियों की संख्या पूछा होता तो यहाँ हम क्या करते? यम के स्थान पे हम किसका उपयोग करते? यफ यफ का उपयोग करते, यफ गुणे व्यक्तियों की संख्या। अब यहाँ चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, यफ की वैल्यू कितनी है? 1, और व्यक्ति कितने हैं? 60, और उसके बाद फिर टोटल कितनी है? ये अनुपाती योग कितना है? 3। यहाँ कितना लिखा गया? 3। इसको कैंसिल कर दिया गया, 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया। कितना आ गया? 20 आ गया। अब ये बताइए और 20 और 40 को जोड़ेंगे कितना होगा? आप बताएंगे 60 होगा, यही तो होगा। और 60 लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? यानी स्त्रियों और पुरुषों की संख्या मिला के कुल कितना हो गया? 60 हो गया। यानी पुरुष की संख्या कितनी हो गई? पुरुष की संख्या हो गई, और एक इसकी संख्या हो गई 20। स्त्री की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। और टोटल कुल संख्या कितनी थी? 60 ही तो थी। तो उसमें 60 में कितने पुरुष हो गए, कितनी महिला हो गई, पता चल गया। लेकिन आपको इसमें से पुरुष पूछा था, पुरुषों की संख्या आप कितना बताएंगे? 40 बताएंगे। और उत्तर की जांच करना है तो दोनों को निकाल के और टोटल संख्या के बराबर कर दीजिए। देखिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। तो आपने देख लीजिए, निकाला यफ गुणे कुल व्यक्तियों की संख्या बटे अनुपाती योग। यफ की वैल्यू 1 है, यहाँ से देखिए यफ की वैल्यू 1 है, तो 1 गुणे हमने 60 लिख दिया। 1 गुणे 60, 60 क्या है? कुल व्यक्तियों की संख्या है। 3 क्या है? अनुपाती योग। कैंसिल कर दीजिए, हमने 20 आ गया। ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा जिस तरह से आपने पहला सवाल सॉल्व किया इसी तरह से दूसरा सवाल सॉल्व होगा। जैसे क्या कह रहा है, 80 व्यक्तियों का उम्र 50 वर्ष। 80 व्यक्ति हैं जिनका उम्र कितना है? 50 वर्ष है, जिसमें पुरुषों का औसत उम्र 45 वर्ष तथा स्त्रियों का औसत 38 वर्ष है। तो स्त्रियों की संख्या बताइए। क्या करना है? ऐसे एक रेखा खींचिए आप। एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा हो गई, ये मध्यबिंदु हो गया इसका। कुल जनसंख्या कितनी? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे 80 है। यहाँ मेल लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? फीमेल लिखेंगे।
एरो का निशान इस तरह से यहाँ बनाएंगे ये। और इस 80 व्यक्ति का उम्र कितना दिया गया है? 80 व्यक्ति का उम्र दिया गया है 50। ये 50 हो गया, 50 हो गया। अब आपसे फीमेल का कितना दिया गया है और मेल का कितना दिया गया है आप देख रहे हैं। जिसमें पुरुषों का औसत भार कितना है, इसका औसत भार कितना दिया गया है आप बताएंगे। इसका औसत भार 54 दिया गया है। और इसका औसत भार कितना दिया गया है? स्त्रियों का औसत भार कितना दिया गया है? 38 दिया गया है। यहाँ 38 लिख लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 80 व्यक्ति हैं जिनका उम्र कितना दिया गया है? उम्र 50 वर्ष दिया गया है। और पुरुष का कितना दिया गया है? औसत भार 54 दिया गया है। स्त्री का औसत भार कितना दिया गया है? 38 दिया गया है। तो आप इस तरह से एक रेखा खींच दीजिए, इस तरह से और इस तरह से। अब यहाँ देखेंगे 50 माइनस 38, 50 माइनस 38 करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 50 में से 10 में से 50 में से 38 घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये बना 10, 10 में से 8 गए कितना हो गया आपका? 2 हो गया। ये बचा 4, 4 में से 3 गए कितना आ गया? 1। ये 12 हो गया इधर। और इधर घटाएंगे, क्या घटाएंगे? यहाँ लिखेंगे 54 माइनस 50। ये देखिए यही 50 54 में से घटाया जा रहा है और ये संख्या 50 बड़ी थी, 38 को घटाया गया तो 12 आ गया था। इसको घटाएंगे इधर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम आपसे पूछते हैं मेल और फीमेल कितने कितने हैं तो आप बताएंगे मेल m अनुपाते f। इसको इक्वल टू लगाएंगे। मेल के नीचे कितना आया है? अब इधर देख रहे हैं ये 12 आ गया तो यहाँ 12 लिखते हैं, अनुपात का निशान लगाएंगे। फीमेल क्या है? 4 है, ये तो 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको सरल कर दीजिए, 4 के 4 और 4 3 12 हो गया। ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ मेल लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? फीमेल लिखेंगे। इक्वल टू 3 अनुपाते कितना लिखेंगे? 1। अगर यहाँ से m की वैल्यू पूछते हैं तो आप m की वैल्यू कितना बताएंगे? 3 बताएंगे। और f की वैल्यू पूछते हैं तो कितना बताएंगे? 1 बताएंगे। यहाँ आप अनुपाती योग करिए, अनुपाती योग, अनुपाती योग करेंगे 3 + 1 लिखेंगे कितना आ जाएगा? 4। आप बताएंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें किसकी संख्या पूछा है? स्त्रियों की संख्या पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या। स्त्रियों की संख्या क्या लिखेंगे? अभी अभी हमने सूत्र बताया, स्त्री की संख्या पूछ रहा है। स्त्री का मतलब फीमेल, फीमेल यहाँ f लिखेंगे गुणे कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है? यहाँ लिखेंगे कुल व्यक्ति की संख्या बटे अनुपाती योग, अनुपाती योग। यहाँ f की वैल्यू कितने दी गई? आपने यहाँ से f की वैल्यू कितना निकाला है? 1 गुणे कुल व्यक्ति की संख्या कितनी आपकी? कितनी है? 80। अनुपाती योग कितना है? आपने निकाला है अनुपाती योग 4 निकाला है तो 4 लिखेंगे। 4 1 के 4, 4 दूना कितना होगा? 8। तो कितना लिखेंगे? 1 गुणे 20। कितना आ जाएगा यहाँ उत्तर आपका? 20 हो गया। किसकी संख्या आ गई? ये आ गई स्त्री की संख्या। अगर इसी में पुरुष की संख्या पूछा होता तो कैसे निकालते? तो वही नियम, जिस तरह से यहाँ आपने स्त्री का निकाला है इसी तरह से पुरुष का निकालेंगे। पुरुष का निकालेंगे, क्या लिखेंगे? पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या तो क्या लिखेंगे? m गुणे कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति बटे क्या लिखेंगे? अनुपाती योग, अनुपाती योग। अब m की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे? m की वैल्यू 3 है और कुल व्यक्ति कितने हैं? 80 है और अनुपाती योग कितना है? 4 है। तो 4 1 के 4, 4 दूना कितना होगा? 8। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 3 गुणे 20 तो कितना आ जाएगा? 20 तिहाई 60 आ जाएगा। अब देखिए पुरुष की संख्या कितनी आ गई? पुरुष की संख्या 60 आ गई। स्त्री की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। और टोटल कुल संख्या कितनी थी? टोटल कुल संख्या आपकी 80 थी। ये देखिए यहाँ ये 80 थी, टोटल कुल संख्या 80 थी। अगर उत्तर की जांच करना चाह रहे हैं तो 20 और 60 को जोड़ लीजिए, देखिए आपको 80 प्राप्त हो जा रहा है। कुछ करना है नहीं, एक बार अपना सवाल को समझेंगे। क्या था? 80 व्यक्ति थे, 80 व्यक्ति का उम्र कितना दिया गया था? 50 वर्ष दिया गया था। और पुरुष का जो मेल थे इनका जो है औसत भार 54 दिया गया था और जो स्त्री थी उसका 38 दिया गया था। हमने क्या किया? एक एरो का निशान बनाया, यहाँ ये जो है
सब टोटल कितना दिया गया, 80 पुरुष हैं, इनका जो है उम्र 50 वर्ष दिया गया है। 50 में से हमने 38 को घटा दिया, यहाँ 12 आ गया। फिर ये 54 था, पुरुषों का 54 था औसत भार, पुरुष का औसत भार 54 था, तो 54 में से हमने 50 को घटा दिया, यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमने क्या लिखा, अनुपात में लिखा, यम और यफ को अनुपात में लिखा, यम अनुपात यफ। तो यम के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ 12 आया था, ये 12 लिखा गया, यानी एक दूसरे से अदला बदली हो गया। अब यहाँ ये 12 हो गया, और ये इसको हमने इसमें से जब 54 में से 50 को घटाया था तो 4 आ गया था, इसको इधर लिखा गया। हमने सरल कर दिया, अनुपात को हम सरल कर सकते हैं, अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो 4 के 4 4 3 12 हो गया। इसके बाद पूरा क्या करेंगे, यम अनुपात यफ लिखा गया और 3 अनुपात 1 लिखा गया। अगर यहाँ से यम और यफ की वैल्यू पूछेगा तो यम बराबर 3 होगा, यफ बराबर 1 होगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, अनुपाती योग किया। अनुपाती योग होता क्या है, जो राशि आई है उसी दोनों को जोड़ लीजिए, अनुपाती योग। इसके बाद स्त्रियों की संख्या पूछा, तो जिसकी भी संख्या पूछेगा, चाहे स्त्री की संख्या पूछे चाहे पुरुष की संख्या पूछे, स्त्री की संख्या पूछेगा तो यफ गुणे कुल व्यक्तियों की संख्या बटे अनुपाती योग। ये देखिए, यफ गुणे कुल व्यक्तियों की संख्या बटे अनुपाती योग। यफ का वैल्यू कितना है, यफ का वैल्यू 1 है, कुल व्यक्तियों की संख्या 80 थी, अनुपाती योग 4 था, हमने 80 में 4 से भाग किया तो 20 आ गया, 20 गुणे 1 किया तो 20 से 20 प्राप्त हो गया। अगर इसी तरह से पुरुषों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा होता तो पुरुषों की संख्या बराबर यम गुणे कुल व्यक्तियों की संख्या बटे अनुपाती योग। ये देखिए यहाँ ऐसा किया गया है। यम की वैल्यू कितनी है, यम की वैल्यू आप 3 बताएंगे, 3 लिखा गया। अनुपाती कुल व्यक्तियों की संख्या 80 थी और अनुपाती योग 4 था, काट दिया गया, कितना आ गया, 4 दूनिया कितना होगा 8, ये 20 आ गया। 3 गुणे 20 किया गया, 20 यही 60 हो गया। ये देखिए 60 और 20 को अगर आप जोड़ेंगे टोटल वैल्यू आपकी कितनी प्राप्त होगी, 80, यानी कुल व्यक्ति 80 थे, 80 आपको सिद्ध हो गया। लेकिन इसमें सिद्ध नहीं करना था, इसमें आपको स्त्रियों की संख्या पूछा था, तो स्त्री की संख्या आप कितना बताएंगे, 20 बताएंगे। यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। अगर कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।